तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है ना पार्ट 2 में। ठीक है, अगले वीडियो में, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक बनाए थे। ठीक है ना, आज जो हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन 50 से क्वेश्चन नंबर 50 से आज जो हम लोग बनाने वाले हैं 100 तक। ठीक है, आज जो हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 50 से 100 तक बनाने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप लोग जो बने रहिए वीडियो में। ऑब्जेक्टिव है क्लास 10 का। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 के जो कितने अभाज्य गुणनखंड है करना कुछ नहीं, 5005 का जो आप लोग को क्या करना है, एलसीएम करना। क्या कर देना है बच्चों, एलसीएम। 5 से 1 0 0 1। ठीक है ना, फिर अब देखिए 5 से लगेगा, ये नहीं लगेगा, 7 से लगा कर देखते हैं ना। 7 से लगेगा, 7 एकम 7, 3 इसमें 7 चौबट है, 7 किया 21। और 7 से लगेगा नहीं तो 11 से लगाइए, 11 एक बार 11 किया 33। ठीक है ना, क्या आ गया बच्चों, 5005 बराबर हम लोग लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना लिखेंगे 13। ठीक है ना, अब देख क्वेश्चन क्या करा था, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंसर जो है 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 52, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य। आप लोग को बताना है कितने जो है दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है ना, बहुत तो क्या करने लगेंगे, 3 से भाग देना चालू कर देंगे। 25 नहीं है तो नहीं होगा, यही कहेंगे 30 3 से लग जाता तो यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर देखिए 32 3 से नहीं लगता, 36 तो लग जाता है ना जी, मतलब ये भी आंसर होगा। तो देखिए ये नियम गलत है। क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है, देखिए आप लोग पहले क्वेश्चन को समझिए। पता है कितने दो अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य है। दो अंकों की संख्या कितना शुरू होता है, 10 से। ठीक है, कितना तक होता है, 99 तक। 100 नहीं जा सकते क्योंकि 100 जो है वह कितना 3 अंकों की संख्या है। यहाँ पर कहा कितने दो अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य है। कहने का मतलब यह है 10 से लेकर 99 के बीच में कितना को ऐसा संख्या है, कितना को ऐसा संख्या है, यानी जो यानी कि 3 से भाग लग जाए पूरा पूरा, है ना। कारण कितने यानी कि 10 और 99 के बीच में कितना ऐसा संख्या है जो कि 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 10 टो है या फिर 20 टो है या 40 टो है, तो बताना कैसे बताना है। तो देखिए अब हम लोग एक तरफ से भाग देते जाएंगे 10 से 99 तक, तो पता चलेगा पूरा दिन खत्म हो गया एक ही क्वेश्चन में। तो सबसे शॉर्ट नियम बताते हैं। सबसे पहला जो है 3 से नहीं भाग लगने वाला पूर्ण रूप से पहला संख्या क्या है, 12 है। ठीक है ना, दूसरे दो अंकों की संख्या। ठीक है, 12 के बाद 15 है, 15 के बाद हो जाएगा 18 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 99 तक जाना है हम लोग को। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बाबू प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद, प्रथम पद बोलेंगे A1 लिख सकते हैं, बराबर में हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। और हो जाएगा क्या, प्रथम पद, और उसके बाद लिखेंगे सार्व अंतर। क्या लिखेंगे, सार्व अंतर। ठीक है ना, अंतर D बराबर क्या होता है बच्चों, यानी कि A इसको 1 मान लेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे A2 बोलेंगे। ठीक है ना, A2 बराबर A1, यानी 15 घटा हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। तो सार्वअंतर आपका जो है D बराबर हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे, है ना, अंतिम पद, अंतिम पद Tn। ठीक है ना, Tn बराबर आप लोग को दिख रहा होगा, अंतिम पद जो है Tn बराबर कितना है, 99 है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यही हम लोग को पता करना है। ठीक है ना, Tn बराबर लिखेंगे, सूत्र होता है बच्चों Tn बराबर, है ना, A प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू होता है D। ठीक है, A प्लस, ठीक है, A प्लस इंटू, ठीक है ना, A प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू D होता है। ठीक है, तो देखिए Tn का मान दिया हुआ है, Tn का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 99 है, तो हम लोग लिखेंगे 99 बराबर में A का मान कितना है बच्चों, देखिए 12 है और प्लस में है, फिर इंटू है, n का मान है कहीं पर दिया हुआ, तो n का मान नहीं तो n माइनस 1 ही लिखना। यही n तो हम लोग को संख्या ज्ञात करना है, कितना ऐसा संख्या जो कि 3 से भाग लग जाता है 10 और 99 के बीच में। तो देखिए यहाँ पर D का जो मान है बच्चों, यहाँ पर D का मान देखिए हम लोग निकाले थे 3 निकाले। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर देखिए 99 है, प्लस में 12 है, 99 है और प्लस में 12 इधर आएगा तो हो जाएगा बच्चों 12, माइनस में हो जाएगा और बराबर में बचेगा n माइनस 1 इंटू D का मान दिया हुआ है 3। ठीक है, तो 99 में से 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9 में 2 जाएगा
यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। 99 माइनस क्या हो जाएगा 12, ठीक है ना, बराबर में n माइनस 1 इंटू हो जाएगा बच्चों 3, ठीक है। अब देखिए 99 में से 12 माइनस करेंगे, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 8, बराबर में हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है ना। अब ये 3 जो है गुना में इधर आ जाएगा, कौन सी हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखिए करता है, कटेगा तो 3 का 3, 2 8, 3 दोनों 6 आ जाएगा, 2 3 9 27, 29 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 29 और बराबर में n माइनस क्या बचा हुआ है 1। अच्छा यहाँ पर देखिए माइनस 1 बचा हुआ है, 29 के बाद यहाँ पर हो जाएगा बच्चों माइनस 1 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 1, बराबर में हो जाएगा n, 29 और 1 30 हो जाएगा, बराबर में n, यानी कि हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 2 और, ठीक है, 10 और, ठीक है ना। इस तरह से 99 के बीच में कितना ऐसा संख्या है, ठीक है ना। कभी भी इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है तो आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। 10 और 99 के बीच में कितना ऐसा संख्या है, ठीक है ना, जो कि क्या है, यानी कि 3 से भाग लग सकता है। किससे भाग लग सकता है, 3 से। तो इस तरह से आप जो किसी भी बड़े से बड़े सवाल को 1000 के बीच में भी निकाल सकते हो, 9999 के बीच में भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो कितना संख्या हो जाएगा बाबू, 30 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन हम लोग चलते हैं फिर। दो संख्याओं, क्वेश्चन नंबर 53 है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका, ठीक है ना, 917 है, तो उनका लॉस क्या होगा। तो देखिए ये जो दो संख्याओं का क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। गुणनफल क्या होता है बच्चों, HCF गुना में होता है LCM, क्या होता है HCF गुना LCM। अच्छा दो संख्या क्या क्या है, तो देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, चूंकि यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है यहाँ पर दिया हुआ है 8600 कितना है बच्चों 70 है, बराबर में HCF का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 17, गुना में लिखेंगे हम लोग फिर से उसके बाद LCM, ठीक है ना, 17 गुना LCM। तो ये गुना में इधर आएगा तो कौन सी हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 8670 बट्टे में हो जाएगा 17 और बराबर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर LCM, ठीक है ना। भाग में हो गया 17 से लगेगा, देखिए 17 50 85 एक इसमें आ जाएगा तो एक बार में लगेगा 17 0, तो LCM 510 बराबर में हो जाएगा LCM। तो आप लोग को बताना ये LCM का मान कितना निकल कर आ गया बच्चों, तो LCM का जो मान निकला है 510, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है बच्चों, देखिए 6,8 और 22 का जो है लॉस और मौसों का अनुपात है, 6,8 और 22 का जो लॉस और मौसों का अनुपात। देखिए आप लोग को लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ना टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। लिखेंगे 6 है तो 6 और 8 है तो 8 और 22 है तो 22। इसके क्या करना है, लॉस यानी कि LCM और HCF का अनुपात लिखना है, ठीक है ना। तो 6 का LCM क्या हो जाएगा बच्चों 3 गुना 2 और 8 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 11 22 का क्या हो जाएगा बच्चों 2 गुना 11, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर HCF यानी 2 2 मिल रहा है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा HCF 2 हो जाएगा और LCM बराबर लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये होता है HCF, LCM बराबर जो HCF का मान होता है वही लिखा जाता है और जो बाहर में बचा हुआ वही संख्याओं को लिखना। तो बाहर में क्या बचा हुआ है 3 है और क्या बचा हुआ है 2, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर कितना है 2 है, फिर है 11, ठीक है। तो हम लोग गुना करेंगे यहाँ पर, देखिए 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, ठीक है ना, 24 गुना 11 करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 4 और 2 6 264 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बच्चों LCM बराबर जो हो जाएगा वह 264 हो जाएगा, कितना हो जाएगा LCM बराबर हो जाएगा 264। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है लॉस और मौसों का अनुपात, तो सबसे पहले लॉस बोला तो लॉस लिखेंगे हम लोग ऊपर में, ठीक है ना, उसके बाद बोला है मौसों लिखेंगे नीचे में, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब देखिए लॉस कितना निकला है 264 और मौसों कितना निकाले बच्चों 2, तो 2 से ये कटेगा क्या, चलिए देखते हैं 13 2 है ना बट्टे 1। तो देखिए ऊपर वाला संख्या पहले लिखाया था 132 हो जाएगा अनुपात, ठीक है ना, ऊपर वाला संख्या जो है पहले लिखाया था 132 अनुपात में हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, है कहीं ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 अनुपात में हो जाएगा 1। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 55, 96 का अभाज्य गुणनखंड
क्या है। तो बताना 96 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो सीधी सी बात है बाबू, अभाज्य गुणनखंड कभी भी पूछे तो करना क्या है, एलसीएम। 2 से लगेगा 9 का आधा कितना होगा, 4 होगा। 9 का आधा कितना होगा, 4। अब देखिए 4 दूना 8 और 1 बचा हुआ तो 1 आ जाएगा 6 में बच्चों, ठीक है। 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर से लिखेंगे हम लोग 2 से 4 का आधा हो जाएगा 2, 8 का आधा हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे हो जाएगा 12, फिर 2 से हो जाएगा 6, 2 से हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो 2 कितना उठाया बच्चों, 1 2 3 4 5। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1। क्या ये ऑप्शन में है कहीं पर, देखिए 2 पे पावर 5 और 3 पे पावर 1, ये तो छिपा रहता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 0.3 रेकरिंग, ठीक है ना, 0.3 3 पे करा रेकरिंग, यानी कि रेकरिंग लगाया इसको, नहीं बार कोड जो कहते हैं इसको बोलते हैं ना, बार का चिन्ह लगाओ, इसी को बोलते हैं रेकरिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, रेकरिंग। तो रेकरिंग 0.3 पे रेकरिंग का परिमेय रूप में सरलतम रूप होगा। तो देखिए बच्चों, इसको जो रेकरिंग हटाएंगे तो 3 बट्टे, ठीक है ना। हम लोग क्या करते थे पहले, है ना, पहले भी बताएं इसको, 0.3 रहता है, दशमलव के बाद जितना संख्या है उसको हटाने के लिए 1 देकर के उतना 0 दिया जाता था ना। लेकिन अगर उसी में रेकरिंग लगा हो तो क्या करना है, देखिए अगर रेकरिंग लगा हो तो क्या करना है कि दशमलव के बाद की, यानी कि रेकरिंग जो लगा हुआ है कितना ठूम लगा, 1 ठो संख्या में तो 1 ठो 9, 1 ठो। तो 3/9 है ऑप्शन में कहीं पर, देखिए 3/9 नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कटेगा, 3 का 3 एक बार 3 थिया 9, तो 1/3 है बच्चों ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हम लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 57। 7 + 3√2 है, आप लोग को बताना है यह कौन सी संख्या परिमेय या अपरिमेय, पूर्ण या पूर्णांक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 7 जो 3√2, √2 जो कभी भी रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये जो हमेशा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से कौन परिमेय संख्या, निम्न में से जो है इसमें से कौन सा जो है परिमेय संख्या आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जो क्या लिखा हुआ है, √16 है। क्या लिखा हुआ है, √16। अच्छा यहाँ पर है √5, यहाँ 2√3 है, √5 बाहर आएगा बच्चों। परिमेय होने के लिए क्या चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए, है ना। अब देखिए √5 और जो संख्या रूट में होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है, लेकिन जो रूट से बाहर आता है वो परिमेय होता है। तो √5 कभी बाहर आएगा नहीं, आएगा, तो ये हो जाएगा नहीं। √3 भी कभी बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। √5 ये भी बाहर नहीं आएगा। 16 जो किसका वर्ग होता है बच्चों, 4 का होता है। नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, ये P/Q के रूप में हो गया। आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चों, देखो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। विषम संख्याओं की संख्या कितना, 0 और 50 के बीच आप लोग को बताना है। तो देखिए 0 और 50 के बीच जो है विषम संख्याओं की संख्या, देखिए 25 जो हो जाएगा सम हो जाएगा, ठीक है ना। 25 सम हो जाएगा और 25 हो जाएगा विषम। 25 क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा और 25 हो जाएगा विषम। अब क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला कि 1 से लेकर 50 के बीच में कितना, यानी कि विषम संख्या होगा। अगर 1 से 50 के बीच में बोलता तो हो जाता आपका कितना, 24 हो, कितना हो जाता 24। लेकिन यहाँ 0 से बोल रहा है ना, यानी अगर 1 से 50 के बीच में बोलता हूँ तो 1 नहीं आता तो 24 तो होता है ना। यहाँ पर 0 से 50 के बीच बोल रहा है तो 25 जो हो जाएगा वह सम संख्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा विषम संख्या। तो यहाँ पर विषम संख्या जो पूछा बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। 5, 15 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात बताइए, ठीक है ना। 5, 15 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, 5 लिखेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे 15, उसके बाद फिर लिखेंगे बच्चों 20, ठीक है। 5 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1, 5 गुना 3 और 5 गुना 2 गुना 2। तो मिल क्या रहा है बच्चों हम लोग को, HCF हो जाएगा। ये जो मिलेगा वही होता है HCF, ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम का मान कैसे निकालें, तो एलसीएम हो जाएगा, HCF का मान जितना उतना लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यानी एलसीएम में देखिए जो बाहर में बचा वही संख्या लिखना है। 3 है, उसके बाद फिर एक तो 2 है तो 2 लिखे, फिर 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा हम लोग का एलसीएम। तो 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो एलसीएम जो हो जाएगा बच्चों हमारा वो जो होगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लॉस हो, एलसीएम को ही कहते हैं, ठीक है ना। एलसीएम
ठीक है ना। इसी को कहते हैं लॉस ऑफ, और बट्टे में किसका बोल रहा है, मौसों का अनुपात, मौसों का अनुपात। एलसीएम ने लॉस ऊपर में लिखा है, ठीक है। तो लॉस और मौसों का अनुपात पूछा गया, तो हम लोग लिखेंगे लॉसों का, देखिए मान कितना है बच्चों, लॉसों का मान कितना है 60, तो 60 लिखेंगे, और नीचे में है मौसों का मान जो आया है 5 आया, ठीक है। तो आप लोग को देखना 60/5 है ऑप्शन में, कहीं पर नहीं है, तो देखिए कटेगा ये 5 एक बार 12 बार, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ऊपर वाला संख्या को पहले लिखाया था और नीचे वाला संख्या को जो है बाद में लिखाया था बच्चों। 12 अनुपात हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं का मतलब परिमेय है, तो आपको बताना कौन जो इसमें परिमेय संख्या है। तो √10 बाहर नहीं आएगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा, √24 भी बाहर नहीं आएगा ये भी अपरिमेय हो जाएगा, √35 भी बाहर नहीं आएगा ये भी अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन 121 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, 11 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 11 का स्क्वायर जो 121 होता है, ये जो हो जाएगा परिमेय। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, दो संख्याओं a और 18 का यानी 936 तथा 900 बता 900 जो है 2 है, तो a का मान बताइए, ठीक है ना। बताए दो संख्याओं a और 18, क्या संख्या है, यानी पहली संख्या a है, ठीक है ना, पहली संख्या, दूसरी संख्या 18 है और 900 है बच्चों, यानी एलसीएम है, जो एलसीएम है 36 है और एचसीएफ है 2। तो सूत्र पता है ना बच्चों आप लोग को, ठीक है ना, क्या होता है दो संख्याओं का ठीक है ना गुणनफल होता है बच्चों, एचसीएफ गुना में लिखेंगे हम लोग एलसीएम, ठीक है ना। तो देखिए दो संख्या क्या क्या है, पहली संख्या गुना बच्चों दूसरी संख्या बराबर में एचसीएफ का मान देखिए कितना दिया हुआ 2 है और गुना एलसीएम का मान है 36। तो करना क्या बच्चों, देखिए पहली संख्या का मान नहीं है दिया हुआ, ठीक है ना, तो पहली संख्या ही लिखेंगे, या ए है तो ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पर गुना, दूसरी संख्या क्या है 18 है, ठीक है ना, और बराबर में 2 गुना 36। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए a बराबर लिखेंगे बच्चों 2 गुना 36। अब देखिए ये गुना में इधर आएगा तो इसको बोलते हैं भाग, तो भाग में हो जाएगा 18 दूनी 36, 2 गुना 2 बच्चों हमारा जो आंसर हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में 4 है कहीं पर, देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसो होगा। अर्थात p तथा q, चलिए p और q जो है क्या होता है, यह अभाज्य संख्या है, तो इसका मौसो निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। तो आप लोग को करना क्या है, p और q जो दो क्या है अभाज्य संख्या है, इसका लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं p गुना 1 और q गुना 1, तो दोनों मिल रहा है तो क्या मिल रहा है बच्चों 1 मिल रहा है ना, तो हम लोग का जो एचसीएफ आएगा बच्चों वो हो जाएगा 1। ऑप्शन डी नंबर जो है हम लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये -1 था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 64, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल है। तो आप लोग को बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे क्या बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा बच्चों, अभाज्य संख्या सबसे छोटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है ना, होता है 4। इसके गुणनफल का गुणनफल पूछ रहा है, गुणनफल जो है बच्चों क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 64 क्या लिखा हुआ है 64, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तथा सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी, क्वेश्चन को भी तुरंत ही बताए हैं हमने, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा जी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आप लोग को बताना निम्न में से जो है कौन सी संख्या वह क्या है अभाज्य संख्या है। तो 29 किसी मान से कटता है, नहीं कटता, तो यही हो जाएगा अभाज्य संख्या बच्चों। 25 5 से कट रहा है तो भाज्य होगा, 16 4 से कट रहा है ये भी भाज्य हो जाएगा, 15 3 5 से कट रहा है तो ये भी हो जाएगा भाज्य, तो हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 66 नंबर है 3.27 है, तो आप लोग को बताना है 3.27 जो है यह किस प्रकार की संख्या है, ठीक है ना। किसी भी संख्या में लिखा हुआ 3.27, दशमलव हटाने के लिए क्या करना है बच्चों 3.27,
1 देकर जितना संख्या है दशमलव के बाद उतना तो क्या लगाना है 0। तो ये p बटे q के रूप में लिखा गया है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा बच्चों, ये जो हो जाएगा एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि p बटे q के रूप में जिसे लिखा जा सकता है उसी को क्या कहते हैं बच्चों, परिमेय संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है 66 नंबर फिर से है 3.27 पे रिकरिंग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रेकरिंग, ठीक है ना, रेकरिंग लगा हुआ है 3.27 पे अगर रेकरिंग भी लगा हुआ है बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या है, 2 गो संख्या, ठीक है ना। तो 2 गो संख्या तो क्या मतलब 3 2 7 लिखना है, ठीक है ना। तो कितना ठो में रेकरिंग लगा, 2 ठो, तो क्या टू 9 हो जाएगा, 2 ठो, कितना ठो 9 हो जाएगा, 2 ठो। तो अब यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, 2 ठो 9 हो जाएगा। अब इस प्रकार की संख्या जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, यह जो हो जाएगा आपका जो है परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। किसी भी संख्या के ऊपर अगर रेकरिंग लगा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 67 नंबर है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो आप लोग को बताना है इसमें सम संख्या का रूप क्या है। ये क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं, ठीक है ना। तो सम संख्या क्या करना है, हम ये भी बताए थे कि यहाँ m के जगह हो सकता है q रे, ठीक है ना, p रे, कुछ भी रह सकता है। तो आपको क्या करना है कि m या q जो भी रहे उसका जो मान रख करके देखना है, क्या रख कर देखना है, मान, ठीक है। हम लोग यहाँ 2 रख कर देखते हैं, 2 और 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 2 इसमें भी रख कर देखते हैं, कुछ भी मान रख सकते हैं, इवन 0 यानी कि एक से लेकर के 1 2 3 4 5 हजार लाख कहीं तक भी आप रख सकते हैं, डॉट डॉट, ठीक है ना। तो यहाँ मान लिया जाए 7 रखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अगर मान हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर 7, m का मान कितना रख लेते हैं 7, ठीक है ना। 7 जोड़ 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 7 गुना 2, 7 गुना 14 1 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा 14, और यहाँ रख लेते हैं 7, 7 दूनी 14 और 1 घटाएंगे तो बचेगा 13। तो देखिए अब यहाँ पर से जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जो विषम संख्या अगर आंसर आएगा क्या आएगा, ठीक है ना। अगर विषम संख्या आएगा, विषम संख्या अगर आंसर आ जाएगा तो वह हो जाएगा क्या, विषम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सम संख्या आंसर आ जाएगा तो वह हो जाएगा सम पूर्णांक। हम लोग का यहाँ पर जो है 2m है ना, ये जो हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर है 2m, ठीक है ना, सब में 2m था, ठीक है, 2m + 2, ये 2m + 2 नहीं था, ठीक है ना, m + 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्योंकि ये जो कभी सम आता है कभी विषम आता है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 2m हो जाएगा, ठीक है। ये जो हो जाएगा सम पूर्णांक, इसमें कुछ भी आप मान रखिए, इसका मान हमेशा जो सम संख्या आएगा, हम लोग 0 रखेंगे तब पर भी ये 0, यानी कि 1 रखेंगे तब पर भी 2 आता है, ठीक है, 2 रखते हैं 4 आता है, 3 रखते हैं 6 आता है, 4 रखते हैं 8 आता है, 5 रखते हैं तो 10 आता है। ये सभी संख्याएं क्या हो जाएगा, विषम संख्या, ठीक है ना, यानी सॉरी सम संख्या आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर सम संख्या आता है मान रखने के बाद तो हो जाएगा सम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। आप लोग को बताना कौन सा जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। तो √64 अंडर रूट ये जो लिखा हुआ है बच्चों 64/81, तो ये बाहर आएगा रूट से, तो आ जाएगा 8 × 64 9 9 81 आ गया बाहर, तो ये हो गया परिमेय। पता कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कौन परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए ही मिल गया है, √3 बाहर नहीं आएगा कभी, अपरिमेय हो जाएगा। ये भी बाहर नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा अपरिमेय, √3 ये भी बाहर नहीं आएगा तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। आप लोग को बताना है किसका दशमलव प्रसार जो है शांत है, ठीक है ना। शांत होने के लिए क्या चाहिए बच्चों, 2n गुना 5n के रूप में होना चाहिए, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है 3/8 है, तो 8 का अगर हम लोग एलसीएम करेंगे क्या आ जाएगा 2 4 2 से फिर 2 आ जाएगा, आएगा ना। तो यानी कि यहाँ पर 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर कुछ नहीं तो 0, ये हो गया 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का। तो बच्चों यही जो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यही जो हम लोग का हो जाएगा शांत, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर है, निम्नलिखित में किसका चलो ये तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 है,
15 का दशमलव प्रसार किस रूप में होगा, तो 6/15 का बोल रहा है ना। तो 15 का क्या करना है बच्चों, एलसीएम करना है, 5 या 15 यानी 6 देखिए 5 या क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ पर देखिए अगर इस तरह से बनाया जाए 6/15, 5 गुना क्या आ जाएगा 3, जो कि यानी 2 और 3 नहीं आता है, 2 और 5 नहीं आता है, 3 आता है। तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, लेकिन ये नियम गलत है। सबसे पहले देखिए ये जो है कट रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये जो है कट रहा है तो कटा देना है, 3 दूना 6, 3 5 15, अब बनाना है, ठीक है ना, 2/5, ठीक है। 5 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 पे पावर कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 1। तो ये जो है बच्चों इसका बताइए क्या होगा, ये जो है शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये शांत दशमलव प्रसार। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 71, 4 - √3 है। आप लोग को बताना क्या ये √3 कभी बाहर आएगा बच्चों, नहीं ना आएगा, ये हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्या होगा अपरिमेय संख्या। अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है बच्चों, तो आप लोग को बताना है कौन जो अपरिमेय संख्या है। चलिए ये क्वेश्चन जो हम आप लोगों पर छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना, √3/5 या फिर -9/49, ठीक है ना। तो आप लोग को बताना है कौन जो है परिमेय संख्या, ये बट्टे दिया हुआ बच्चों, ठीक है ना, आप लोग को बताना है ये इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगली क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, तो आप लोग को बताना भाज्य संख्या क्या होता है, जो किसी दूसरे मान से कटे, जैसे 2 या 6 कट रहा है ये हो जाएगा भाज्य बच्चों, 3 या 9 ये भी कट रहा है ये भी हो जाएगा भाज्य, 15 3 5 15 5 से भी कट रहा है ये भी हो जाएगा भाज्य। तो 11 किसी मान से नहीं कटता बच्चों, ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर अभाज्य संख्या, ठीक है ना। चलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है, तो ठीक है ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच जो बच्चों वो होती है अनंत परिमेय संख्या। कितना होता है अनंत परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर, 11/15 का दशमलव प्रसार, 11/15 का दशमलव प्रसार निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर कटेगा नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 11/15 का लिखेंगे 5 गुना 3, जो कि 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में नहीं आता है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा बच्चों अशांत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन है अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसमें से बताइए कौन अपरिमेय संख्या है। तो 81 जो है कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या 25 और √49 ये तो बाहर आ जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा, ठीक है ना, 81 ये भी परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2.5 जो है अंडर रूट में ये जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 77, √2 है। आप लोग को बताना क्या ये √2 कभी बाहर आएगा बच्चों, नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं फिर से, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या 2 हो या फिर 2 से अधिक अभाज्य संख्या हो, तो उसका जो मौसम बच्चों होता है हमेशा 1 होता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए 7 ले लिए 11 ले लिए, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। और ले लेते हैं हम लोग पता 2 या 2 से अधिक भी बोल सकता है, 13 भी बोला गया, ठीक है ना, अधिक अभाज्य संख्या बोला, 17 ले लेते हैं, 19 ले लेते हैं, इसमें से किसी का भी हम लोग अगर एचसीएफ निकालेंगे बच्चों, मौसो निकालेंगे तो सब में आएगा 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हम लोग का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो आप क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है बच्चों, तो √3 बाहर आएगा, नहीं आएगा तो ये अपरिमेय हो जाएंगे, ठीक है ना। और 2√2 ठीक है ना, बट्टे में यहाँ पर जो लिखा है 2√2 है और बट्टे में √2, तो ये कटेगा बच्चों, कट जाएगा ना, तो बचा क्या है 2, ठीक है ना, यही जो हो जाएगा हम लोग का बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि √5 बाहर नहीं आएगा, ये अपरिमेय होंगे, √6 भी बाहर नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, ठीक है। 80 नंबर क्या कर रहा है, 2
दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसम बच्चों बताना है। दो क्रमिक सम संख्या जो है उसका मौसम क्या होगा, दो क्रमिक सम संख्या का मौसम। देखिए यहाँ पर कहा दो क्रमिक सम संख्या, इसका मतलब ये होता है, दो क्रमिक मतलब होता है लगातार, क्या कर रहे हैं, लगातार सम संख्या का मौसम, ठीक है ना। दो लगातार सम संख्या, जैसे मान लिया जाए पहला हम लोग लेते हैं 8 ले लिया, 8 के बाद लगातार सम संख्या क्या आएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। अगर हम लोग इसका मौसम निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 5 आएगा। तो हमेशा जो है ये कभी भी अगर पूछा जाए इस तरह से दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसम जो क्या होगा बच्चों, वो जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए हम जो यहाँ पर वीडियो बनाते हैं अकेले बनाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए जो है बार बार देखने के लिए जाना पड़ता है उधर, ताकि यानी कहीं पर अचानक होता है कभी किसी का कॉल वगैरह आ जाता है तो वीडियो बंद हो जाता है, ठीक है ना, बनना, इसीलिए जो है देखने के लिए जाना पड़ता है। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ना, इतना तो हो गया। चलिए, किन्हीं धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए a, b का मौसौ गुना a, b का लॉसौ है। तो आप लोग को बताना है किन्हीं धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए a, b का मौसौ, a, b का मौसौ गुना a, b का लॉसौ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर रहा है, किन्हीं धनात्मक पूर्णांकों जो a तथा b का, ठीक है ना, मौसौ गुना लॉसौ, मौसौ गुना लॉसौ। तो सबसे पहले ए और बी, ए तथा बी का जो क्या निकालेंगे बाबू, हम लोग जो निकालेंगे यहाँ पर देखिए ए तथा बी का जो है लॉसौ और मौसौ। तो लॉसौ क्या हो जाएगा बच्चों, लॉसौ और मौसौ जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए गुना बी, ठीक है ना। लॉसौ जो ए, बी का मौसौ गुना लॉसौ का, लॉसौ ए, बी का लॉसौ है, ठीक है ना, मौसौ गुना ए, बी का जो है लॉसौ क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये जो हो जाएगा ए गुना बी करेंगे तो ए गुना बी करेंगे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हम लोग का सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया जाता है तो, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना इसमें से किसके लिए जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया जाता है, तो लॉसौ के लिए या मौसौ के लिए या भागफल के लिए गुणनफल के लिए। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो प्रयोग किया जाता है मौसौ के लिए किया जाता है, क्योंकि अंतिम जो बी का मान जो होता है वही हमारा होता है मौसौ, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। पाई है, तो बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए पाई है। पाई क्या है, हमेशा सबको पता है पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, आप लोग को बताना है कौन अपरिमेय नहीं है, माने कि परिमेय है, कौन परिमेय बताइए। तो 7 बाहर नहीं आएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। और √3 भी बाहर नहीं आएगा तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। √2 भी बाहर नहीं आएगा तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय। यहाँ पर जो है बच्चों लिखा हुआ है रूट में 75 और बट्टे में रूट में है 48, ठीक है ना। क्या ये बाहर आएगा? चलिए हम लोग इसको एलसीएम करके देखते हैं। तो एलसीएम करेंगे फैक्टर तो क्या आ जाएगा, 5 ठीक है ना, 5 गुना 3, 5 15, 15 5 75। और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 16 48 हो जाएगा, होगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ना, है ना। तो अंडर रूट में 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, ठीक है। तो लिख सकते हैं ना, यानी कहने का अर्थ ये है बच्चों कि ये हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में √3 गुना √5 गुना √5, ठीक है। बट्टे में लिख सकते हैं हम लोग इसको √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2 गुना √3। तो √3 का मिल रहा है बच्चों, तो ये कट जाएगा। ऊपर में जो बचेगा हम लोग का क्या बचेगा, √25, ठीक है ना। और नीचे में जो बचेगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, √16। 25 किसका वर्ग होता है बच्चों, 5 का, और 16 होता है 4 का वर्ग। तो 5/4 क्या है बच्चों, तो यानी कि यह जो है परिमेय संख्या। तो हम लोग को यही तो पूछ रहा था परिमेय संख्या कौन है भाई। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, √3 और √5 है। तो आप लोग को बताना है √3 और √5 जो है क्या है। √3 कभी बाहर नहीं आएगा, नहीं तो √5 बाहर आएगा। ये दोनों ही है बच्चों अपरिमेय संख्या। क्लियर है। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न समाप्त दशमलव देता है। तो आप लोग को बताना है कौन सा जो भिन्न
समाप्त दशमलव देता है, यानी शांत है। किसका यानी 0.50 जो है शांत है, आप लोग को बताना है, ठीक है। 160 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3/160 और यह 15/88, 77/210, 17/105। सबसे पहले हम लोग इसको बना कर देखते हैं। 105 का एलसीएम करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 21, 5 105, 7 21, 3 7 5 आता है, तो ये नहीं होगा। 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। इसमें क्या आ रहा है 2 तो 5 तो आ रहा है, लेकिन 3 और 7 भी आ रहा है, तो ये नहीं होगा। अगर 210 का करेंगे बच्चों, तो 210 का आधा जो होता है हम लोग का देखिए 20 कहता है 10 गुना 20 और 1 हो जाएगा 5, ठीक है। इसमें भी जो है एक कहता है 7 5 और आ रहा है, ठीक है ना, 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 और 3 इसमें भी आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा बच्चों, ठीक है। 88 का करेंगे तो 22 गुना 44 गुना 88, 11 दूनी 22, 22 गुना 44 गुना 88, तो 11 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 160 का अगर हम लोग करेंगे तो 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना, ठीक है ना, 60 और 60 दूना 40, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80 दूना 160। तो बच्चों क्या आ रहा है यहाँ पर 2 और 5 आ रहा है, यानी कि यही जो ऑप्शन नंबर डी जो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा शांत, ठीक है ना, समाप्ति इसको बोलते हैं। चलिए 2.113 है। तो बच्चों ये आप लोग को पता होना चाहिए। इस प्रकार की संख्या कभी भी आता है, इसमें देखिए क्या है, ये जो संख्या है यहाँ पर 2 दशमलव है ना 87, यानी 2 दशमलव जो है कितना लिखा हुआ है 13 है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर 113 है, फिर 1113 आएगा। इस तरह से जो है संख्या बढ़ते रहेगा। तो इस तरह का संख्या को जो हमेशा क्या कहेंगे बच्चों, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन है √3/12। आप लोग को बताना है √3/12 क्या है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है √3 जो है, और यहाँ पर कितना है √3/12। तो आप लोग को बताना है √3/12 जो है यह क्या है बच्चों, 3 दूना 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ये जो है √3 कभी भी बाहर नहीं आएगा, तो आप लोग को बताना है यह क्या हो जाएगा, यह जो है अपरिमेय संख्या है। क्या यह है अपरिमेय संख्या है ना। √3 कभी बाहर आएगा नहीं, ना आएगा।